जय माँ दुर्गे। अदिव्य कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय और मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने भी प्रकट ना किया हो, कोई ऐसा साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे सुने। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां काल रात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो मनुष्य भगवती दुर्गा की शरण में आए प्राप्त हुए हो, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख, भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभय उदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पे आरूढ़ होती है। वाराही भैंसे पे सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पे आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पे बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार से योग शक्ति से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और अनेक नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पे बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेतक और तोमर, पशु तथा पाश, कुंद, त्रिशूल एवं उत्तम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। महारौद्र रूप, अत्यंत घोर, प्राकर, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम हमारे भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणी दिशा में वाराही, नेत्रीय कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिमी दिशा में वारुणी, वाह्य कोण में मरक पे सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिक्षा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे बोहों की रक्षा करे। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और रथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी
कपोलों की और भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की, घाटी की और महामाया तालु में रह के रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश में मेरुदंड में रह के रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी, उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रह के रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रह के रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुरहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुद्दा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महादेवी मेरे दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नार सिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रह के रक्षा करे। अपनी डांडों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टकराली देवी नखों की और उद्धर केशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूल आधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिनका कोई भी शस्त्र से भेदन नहीं हो सकता है, वे अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रह के रक्षा करे। ब्राह्मिणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते हुए योगिनी देवी रक्षा करे। स्तवगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे और चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिका आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुप्ता और मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण विह से मेरी रक्षा करे। जो ए देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है, आप सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी हो, पाप नाशिनी हो। यदि अपने मनुष्य का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित मनुष्य ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में भी उसकी पराजय नहीं होती है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है।
और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोट आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का सदावर विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष और अहिफेन तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सब प्रकार से विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई भी असर नहीं होता है। जो पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार से जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं, ये सब इस कवच को हृदय में धारण करने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाला गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाला निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के समय प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, भैरव आदि अनिष्टकारक देवताओं भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर भी उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले इस कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करते हैं, उसकी तब तक वन, पर्वत, काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है। तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। जय मां दुर्गे।